आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। हार के बाद जमकर बिफरे पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल। प्रदेश के मुखिया की वजह से हुई हार, जयसिंह का सनसनीखेज आरोप। प्रदेश में सत्ता जाते ही कांग्रेसियों के बयान सामने आने लगे और हार की समीक्षा के बाद इनका गुस्सा भी सामने आने लगा है। कोरबा शहरी सीट से करारी हार झेलने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जयसिंह के बिना नाम लिए अपने ही दल के मुखिया को हार के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह ने कहा कि कोरबा में विकास कार्य को रोकने के लिए राज्य सरकार ने चुन कर अधिकारियों को पदस्थापना जिले में की, जिसकी वजह से हार हुई है। कोरबा विधानसभा की हार पर चर्चा करते हुए जयसिंह ने कहा कि जितने भी अधिकारी यहां भेजे गए, जिनमें एसपी अभिषेक मीणा, भोजराम पटेल, उदय किरण से लेकर कलेक्टर रानू साहू और संजीव झा ने माहौल खराब किया और जमकर अनैतिक कार्यों को संरक्षण दिया, जिसके चलते सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई। षड्यंत्र के तहत अपराध भी कराएगा, उन सबका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अब समीक्षा मंथन के दौरान कोरबा विधायक और सरकार में राजस्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल का गुस्सा फूटा। उन्होंने नाम लिए बिना इशारों में सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। जयसिंह ने कहा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिन्होंने 5 साल सरकार की अगुवाई की, उनकी गलत नीतियों और तानाशाही रवैया की हार की असली वजह है। खासतौर पर कोरबा जिले में चुन कर ऐसे अधिकारियों को भेजा जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। चलते हुए विकास कार्य को बीच में रोक दिया गया। ऐसे कार्य किए गए जिससे कांग्रेस की छवि खराब हुई, जिले में कांग्रेस डैमेज हुई, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, चारों ओर नाराजगी फैल गई, जिसका परिणाम यह रहा कि पूरे राज्य में ही सत्ता परिवर्तित हो गई और बीजेपी को बड़ा जनादेश मिला। देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम लोग विपक्ष में थे, उस प्रकार से इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पहली चीज़, जबकि हमारी सरकार थी और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे बघेल साहब और सीएलपी लीडर थे टीएस सिंहदेव जी और जितने वरिष्ठ नेता थे लगभग सभी ने चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। अभी का जो चुनाव था वो चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था, क्योंकि जो 5 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल था, सरकार ने काम किए, बहुत से काम हुए, कुछ काम शेष भी थे, लेकिन जो हमको जनादेश मिला था उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी, मिल नहीं पाई। एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही। जो एक खींचातानी का माहौल रहा, कोरबा में ले लीजिए या पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ गए, क्योंकि सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया और ऐसा लगता है कि हमारे मुखिया को ये कहीं न कहीं विश्वास रहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र की सारी सीटें जीत लेंगे, तो शहरी सीटों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने कामों में व्यवधान भी डाले। सरकार से जो काम नहीं हुआ, हमने उपक्रमों के माध्यम से भी पैसा स्वीकृत कराया, उसमें रोड का काम भी शुरू हुआ, लेकिन उसी कलेक्टर ने उस पैसा को, काम को रोक के और भुगतान को रोक के और उसको काम को बाधित किया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे छांट के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर पदस्थ किए गए। एक पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, जिसने कोरबा को डुबाने में पूरी भूमिका अदा की। इसके बाद रायगढ़ के कलेक्टर बनाए गए, तो रायगढ़ का क्या हाल हुआ उसको देख लीजिए। एसपी बनाए गए। उसी प्रकार रानू साहू, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, उसने कोरबा को किस प्रकार से बर्बाद किया, किस प्रकार से कामों को बाधित किया। भोजराम पटेल एक एसपी आए, उसको एक सिपाही
ही चलाते रहा। उस सिपाही ने करोड़ों रुपए धन अर्जित किया, अवैध सारे धंधे कोरबा में चालू करवाए। फिर एक आपके उदय किरण एसपी आए, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कोयला कबाड़ और डीजल चोरी के जो धंधे थे उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। यहाँ गैर प्रांतीय गुंडों को लाके बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया। यहाँ पे सरकार की इतनी इनकम्बेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई और उस सब का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा।